जी। इस पिक्चर के हीरो हो आप जी। अब हमें ये बताइए कि बैंगन की खेती का हमारा विचार बन रहा है पर्सनली मेरा राहुल जवान का। जी। मैं चाहता हूँ एक ऐसा फार्म डेवलप करना जी। जिसमें मैं लोगों को गन्ना भी दिखाऊं उसी फार्म पे, जी। और वहीं पे मैं लोगों को बैंगन भी दिखाऊं, जी। वहीं पे मैं लोगों को समय के अनुसार जी। लहसुन भी दिखाऊं, पत्ता गोभी भी दिखाऊं, जी। आपका चुकंदर भी दिखाऊं। ठीक। तो लोगों को एक ये लगे कि भाई यहाँ पे जाओ और सारी फसलों को कैसे आप कर सकते हो मैनेज, या एक किसान के पास 5 फसलें होंगी तो ये कब कब कितना कितना पैसा देंगी। जी। जी। तो इससे साल भर किसान की जेब में पैसा आएगा। जी। अगर हम डगमगा गए तो संभालने के लिए 10 बीघे गन्ना खड़ा है। जी। जी। बिल्कुल। तो ये 5 एकड़ के एक फार्म में सेटअप कर रहा हूँ। तो मेरा मन था इसमें चुकंदर पे जाने का, जी। क्योंकि चुकंदर स्टोर होती है, जी। बैंगन स्टोर नहीं होता, सरकारी नौकरी की तरह है, कम आए या ज़्यादा आए लेकिन आपका घर चलाता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय हापुड़ ज़िले में खिलवाई गांव में। हमारे यहाँ पे एक भाई साहब हैं सुधीर त्यागी जी, बहुत ज़बरदस्त किसान। कोरोना काल से उनका खेती में बहुत ज़्यादा रुझाव हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ, आपका भी हुआ, मेरा भी हुआ, काफ़ी कई लोगों का हुआ। और उन्होंने खेती में कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसी फसलों को निकाल के लाए। वो उनके अनुभव बहुत बड़े शानदार और ज़बरदस्त लगे। मैंने उनकी वीडियो देखी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने भाई साहब से बात किया और मैं उनसे बोला जी मुझे आपसे कुछ जानकारियाँ चाहिए। भाई साहब बोले कि आ जाओ। तो आज हम आ गए हैं और कुछ हमारे साथ ऐसे किसान भी हैं जो पहले से खेती कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंगन की खेती के बारे में, कि बैंगन की कौन से किस्म लगाएं, कब लगाएं, दूरी क्या होनी चाहिए, फर्टिगेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या ये वाकई में पैसा देती है या केवल गोल गुट्टू वहाँ घुमा दिया लोगों को और बैंगन कर दिया, किसान ने बैंगन लगा लिया, अब साला बिकने रहा 2 रुपये किलो भी। सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं छोटा सा परिचय करा देता हूँ। त्यागी जी जाएंगे, आपका एक परिचय सर। जी, मैं सुधीर त्यागी, गांव खिलवाई, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़। जी, एक सेकंड भैया, आपका नाम? मेरा नाम वैभव त्यागी, ग्राम खिलवाई, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़। आप सुधीर जी के क्या लगते हैं? मैं भतीजा लगता हूँ। कुछ इंस्पायर हो रहे हो देख के? जी। अपनी खेती में कुछ बदलाव करने की सोच? जी, मैं भी खेती करता हूँ। वैसे मैं पॉलिटेक्निक एक इंजीनियर था जी। फिर जॉब में मन नहीं लगा, फादर एक्सपायर हो गए, फिर चाचा जी को देख के मुझे भी थोड़ा सा रुझान हुआ खेती की साइड में। फिर मैंने भी इन्हें देख के, जैसे चकुंदर हुआ आपका, आपने भी लगाई हुई है? बैंगन हुआ, सब चीज़ मैं जैसे चाचा लगाते हैं ऐसे मैं भी लगा। कितने साल से लगा रहे हो? करीबन मुझे 4 साल हो गए। फायदा हो रहा है कुछ? जी, फायदा हो रहा है। ऐसा तो नहीं लगा कि यार चाचा के चक्कर में फंस गए? नहीं, फायदा हो रहा है। ऐसी कोई फसल नहीं है कि जिसमें अभी तक नुकसान हुआ। ऐसे बहुत कम भतीजे हैं जो चाचाओं को फॉलो करते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं सुधीर जी। जी। आपका भैया? आदेश कुमार जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव का बट्टा, जिला मेरठ। जिला मेरठ। दुष्यंत कुमार, पकड़ लो इसे। नाम दुष्यंत कुमार, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, गांव फकरपुर का बट्टा। तो दुष्यंत भाई, मेरठ और गढ़ में तो काफ़ी अंतर है, यहाँ कैसे आना हुआ आज? यहाँ सर कुछ जानकारी लेने के लिए आए थे, आपसे मिलने के लिए आए थे। आपका एक वीडियो पड़ा हुआ है गेहूं का हमारे चैनल पे। जी जी। अपना एक अनुभव किसान कार्यशाला के साथ जुड़ने का बताओ। सर अनुभव ये है कि जब हमने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब चैनल पे, तब तक आपसे संपर्क नहीं था, खाली वीडियो देखते थे। तो वीडियो देख के जो भट्टी खाद के बारे में कुछ सीखा देख के, तो फिर अपने खेतों में डाला। हमारी जो खेत की मिट्टी है वो थोड़ी रेतीली टाइप की है, रेतीली मिट्टी है, नई मिट्टी है, मिट्टी उठी है खेत में से तो नई मिट्टी है। तो हमने उसमें भट्टी खाद बना के डाला, गेहूँ में डाला और इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, बहुत मज़ेदार, एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया, बहुत बेहतरीन। और क्या क्या चीज़ें कुछ इस्तेमाल? हाँ, हमने कुछ मतलब जैसे दूध का स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे, ये सब बताओ ना भाई, उसका रिजल्ट पता चलेगा। बेहतरीन, एकदम मज़ा आ गया। कैसे पकड़े जब बढ़िया लगा? और खली का इस्तेमाल करा तो खल का तो रिजल्ट ही मतलब अल्टीमेट, उससे बढ़िया क्या अल्टीमेट है। मुक्त कुल मिलाकर आप किसी को भी दोगे तो ये कह सकते हो कि भाई इसके अंदर जहर नहीं है। जहर है नहीं, वो हमने अपने लिए बिल्कुल घर के लिए करके रखा है। ऑर्गेनिक गेहूँ एकदम बढ़िया। भूप्रहरी भूमित्र का भी प्रयोग करो। हाँ, उसका भी इस्तेमाल गाड़ी में आज वो कल्चर तुम्हें सिस्टर कल्चर दे दूंगा। जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब त्यागी जी, अब जो है जी, इस पिक्चर के हीरो हो आप। जी। अब हमें ये बताइए कि बैंगन की खेती का हमारा विचार बन रहा है पर्सनली मेरा राहुल जवान का। मैं चाहता हूँ एक ऐसा फार्म डेवलप करना जिसमें मैं लोगों को गन्ना भी दिखाऊं उसी फार्म पे, और वहीं पे मैं लोगों को बैंगन भी दिखाऊं, वहीं पे मैं लोगों को समय के अनुसार लहसुन भी दिखाऊं, पत्ता गोभी भी दिखाऊं, आपका चुकंदर भी दिखाऊं। तो लोगों को एक ये लगे कि भाई यहाँ पे जाओ
और सारी फसलों को कैसे आप कर सकते हो मैनेज, या एक किसान के पास 5 फसलें होंगी तो ये कब कब कितना कितना पैसा देंगी। जी जी तो इससे साल भर किसान की जेब में पैसा आएगा। जी। अगर हम डगमगा गए तो संभालने के लिए 10 बीघे गन्ना खड़ा है। जी जी बिल्कुल। तो ये 5 एकड़ के एक फार्म में सेटअप कर रहा हूँ, तो मेरा मन था इसमें चुकंदर पे जाने का, जी। क्योंकि चुकंदर स्टोर होती है। जी बैंगन स्टोर नहीं होता, सरकारी नौकरी की तरह है, होता कम आए या ज्यादा आए लेकिन आपका घर चलाता रहेगा। होता तो है, लेकिन सब्जी वाले कोल्ड स्टोर मोस्टली वो खाली नहीं मिलते। बैंगन क्या करेगा, आपका घर चलाता रहेगा, जी बालकों की फीस नहीं रुकेगी। 1 एकड़ का बैंगन जो मेरा मानना 15,000 रुपए गिर पड़ के दे जाएगा महीने के। बिजली के बिल भी ये सब हाँ, मतलब मेंशन होता रहेगा आपका। किसान की नौकरी है एक तरीके से मान लो। जी, जी, जी। और आपका जो जैसे पत्ता गोभी लगाते हैं, आप पत्ता गोभी को भी स्टोर कर सकते हैं, जो मैंने अपने आधार पे अनुभव किया है लोगों से। जी। खैर आप तो बहुत पुराने हैं, तो आप क्या पत्ता गोभी की भी खेती करते हैं? जी पत्ता गोभी की खेती। अच्छा, पत्ता गोभी नहीं, आपने बैंगन और चुकंदर और गन्ना वगैरह तो आप कर ही रहे हैं। दरअसल हमें खेती जो पत्ता गोभी की इस नजरिए से नहीं करनी होती इधर, कि हमारे यहाँ जो है जंगली जानवरों का जो है अच्छा। ज्यादा बोलबाला है। जी, तो अगर हम यहाँ पत्ता गोभी बोएंगे तो हमारे तो गाय और सांड ही नहीं छोड़ेंगे उस खेत को। लेकिन चुकंदर को वो खाते नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत safe बढ़िया। ये भी किसान को सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी कि फसल मुझे कौन सी फसल लगानी है। देख जी। करके लालायित होकर जी, के जी, कुछ जी, भी मत लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, इनका मकसद आपको जागरूक करना है। आपको ये कहना नहीं है कि बैंगन लगा लो सारे खेत पाड़ के। जी जी जी। आप जागो और सोचो क्या मैं बैंगन लगा सकता हूँ। अब उस क्या में क्या क्राइटेरिया फंसते हैं, अगर आप उसके अंदर सेट होते हैं तो भैया लगाओ। जैसे जंगली जानवरों को या बंदर को, नीलगाय और सांडों को भी मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते सब हुए कुछ। फसल का चयन जब किया जाए। भाई आप फौज में जाना चाह रहे हो तो पहले आपको देखना कि मेरे अंग ठीक ठाक है कि नहीं, जी, जी, बिल्कुल। मेरी हाइट ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अब आप तैयारी करो, पता चला उंगली कटी हुई और आप रोज सड़क पर दौड़ रहे हो तो गड़बड़ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अब मुझे बैंगन का आप बताइए कि बैंगन का सबसे पहला है बीज, जी कि किसान को पौधा खरीदना चाहिए या हम बीज ला के बोएं एज ए किसान। देखिए, जब को किसान है और उसको किसानी करनी है तो उसको पौधा खरीद के दूसरे को लाभांश पहुंचाना है, तो आत्मनिर्भरता कहाँ से आई। बिल्कुल। जब हम काम कर रहे हैं, हमें खेत बोना है पूरा, तो हमें एक क्यारी भी बना लेनी चाहिए। पौधा हम खरीदेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस वैरायटी का चयन हमें करना कि वास्तव में वो वैरायटी हमें मिल गई है, ये भी मिक्सअप हो सकती है और फिर हमारे साथ धोखा हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा मानना तो ये है कि किसान को ब्रांडेड बीज लेना चाहिए, ओरिजिनल लेना चाहिए, और जो है बिल्कुल अपने तरीके से अपनी निगरानी में जो है पौध को तैयार करना चाहिए, क्योंकि मूल है वो। अब आपको मैंने कौन सी पौध दे दी या कौन से बीज का मैंने आपको गन्ना दे दिया या मैंने क्या चीज़ दे दी तो आपको तो पता नहीं, आप तो लगा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कल फिर दिक्कत आएगी। तो आप बढ़िया कंपनी का बीज लीजिएगा। तो बैंगन में हम हमारे वाले क्षेत्र के हिसाब से जी कौन सा बैंगन हमें देखिए, लगाना बैंगन में कई तरह के साइज और कई तरह की वैरायटियाँ होती हैं। देखिए, किसी मंडी में तो लंबा बैंगन पसंद किया जाता है, किसी में बोतल बैंगन पसंद किया जाता है, बोतल मॉडल टाइप में होता है, बोतल मतलब वो बल्ब वाला, बल्ब टाइप में होता है। को कहीं जो है एक अंडे शेप में आता है सफ़ेद, सफेद वाला, एक जो है आपका आता है आपका लंबा वाला बैंगन आता है, उसे वो कहते हैं सफेद भी आता है। अरे छोटे से जो चीचू वो कौन से हैं? नीला ही होता है बट वो छोटा होता है। हाँ, वैसे दिल्ली के जो बाजार हैं या हमारे आम तौर में जो भुर्ता ज़्यादा पसंद हाँ, किया हाँ, जाता है, तो वो गोल वाला जो है मोटे वाले ही ज़्यादा बढ़िया होता है। उसका वेट भी बढ़िया होता है, उसका उत्पादन भी बढ़िया होता है और लेबर खर्चे कम आते हैं उसके। तो ये उसकी कौन सी वैरायटी का कुछ नाम है? इसके एक सिंगुरा कंपनी है, उसका नवकिरण एक वैरायटी है। नवकिरण जी, सिंगुरा का। सिंगुरा नवकिरण। उसमें कितना मतलब 1 एकड़ में दूरी बता दीजिए आपने मोटी मोटी। 5 फीट तो आपको लाइन की लाइन दूरी रखनी है, ताकि बीच में जो है उसकी जुताई और ये होता है। हाँ, आराम से छोटा ट्रैक्टर उसमें चलता रहे आपका। और करीब करीब जो है 4 फीट या 3 फीट आप पौधे से पौधे की दूरी रही, 3.5 भी कर लें, 4 भी कर लें। 4 रखेंगे तो पौधे कम आएंगे, 3 रखेंगे तो 3000 पौधे आ जाएंगे। लेकिन फैलेगा पौधा, ये 5 फीट ऊंचा हो जाता है पेड़। अच्छा, चारों तरफ को इसको तोड़ने वाले के लिए भी समस्या ना हो, ताकि पेड़ के चारों तरफ घूम कर वो हार्वेस्टिंग कर ले। आप इधर आ जाओ, जी। ये हवा डायरेक्ट आपके माइक पे पड़ेगी तो आपकी आवाज़ जरूरी है वीडियो में। जी 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 जी। तो 4 फीट हो गया त्यागी जी आपका। 4 रखें फिर हम, 4 रखें। 5 बाई 4। 5 बाई 4 का मतलब हो गया 5 चौक 20 और 20 का मतलब हो गया 43,560 भाग 20, लगभग मान के चलिएगा आपके 23,000 पौधे के आसपास। जी। ओ सॉरी, हैं कैलकुलेटर निकालो। ये हो गए आपके 43,560 और भाग हो गया 5 बाई 4 20। त्यागी जी 2178 पौधे हो गए। जी जी जी। मान के चल लीजिए 2200 पौधे। 2200 पौधों में लगभग उत्पादन क्या आ जाता है किसान का?
देखिए बैंगन का उत्पादन आंकना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हाँ, कभी आपको इतने साल हो गए, आपने का अनुभव नहीं अनुमान नहीं लगाया आकलन हो? में आ सकता। कभी कॉपी नहीं बनाई कितना बैंगन गया टोटल? कॉपी बनाई है, लेकिन अब आप ये देखिए कि बहुत सारा बैंगन उसी के ऐसा हमारे भी है, जोड़ा नहीं। कुछ खराब भी हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन उत्पादन की जो देखिए एक उत्पादन तो सारा ही होता है, जिसमें जरा सा दाग है वो भी उत्पादन के दायरे में आएगा। बिल्कुल। पौधे ने तो अपनी क्षमता दी, जी 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 लेकिन मंडी में हमने कितना भेजा वो उत्पादन से अलग है। जी। उत्पादन तो वो है जो खेत से निकला, बिल्कुल, लेकिन हमारा बिका वो उत्पादन नहीं होता, उत्पादन में नहीं माना वो जाता, आमदनी में आ वो जाएगा। आमदनी में आ जाएगी। जी, तो निकलता बहुत है, अच्छा, कोई निकलता आकलन है। नहीं है इसका। अच्छा जी, 1 एकड़ से मोटा मोटा आमदनी की क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? देखिए कैलकुलेशन इसलिए नहीं हो सकता इसका कि आप ये समझिए कि लंबी फसल है और हर 4 दिन के बाद आपको तोड़ करनी होती है, 8-7 महीने तक भी ये फसल चल जाती है। अच्छा, तो कुल मिला के घर तो चल जाएगा ना? हाँ हाँ, 10-15 हज़ार रुपये महीने के दे जाएगा। आपका ये 10 रुपये किलो भी अगर आपका बाजार जा रहा है तो भी आपको अच्छा मुनाफा करा देगा ये बैंगन, बढ़िया, नुकसान का सौदा नहीं है। नुकसान नहीं। बैंगन मैंने जितनों से बात करी सबने कहा जी बैंगन के बारे में बात मत पूछो। और अब भारत में बैंगन के उत्पादन के आधार पर खपत ज़्यादा है। हाँ, ये उत्पादन कम है, खपत ज़्यादा। खपत ज़्यादा, जैसा आलू है, आलू की उत्पादन ज़्यादा है, खपत कम है। खपत कम है। उसके ही पैरेलल बैंगन की उत्पादन कम है और खपत ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। और पिछले 5-6 वर्षों से बैंगन ने किसी किसान को धोखा दिया भी नहीं है, रेट में कोई गिरावट नहीं आई है। एवरेज रेट की बात करें तो क्या है? एवरेज तो आपका 10 और 8-10 रुपये भी अगर बिक रहा तो भी नुकसान नहीं बढ़िया है। जी। अच्छा, इसको तोड़ के क्या बोरियों में पैक करना पड़ता है? अलग अलग मंडियों के अलग अलग जो है मानक हैं। कोई प्लास्टिक के कट्टे में भी बिक्री होती है बहुत सारे बाज़ारों में, बहुत सारों में पन्नी की भी, पॉलीथीन में भी। आपने कहाँ पे बेचा? मैंने गाजीपुर मंडी बेचा। गाजीपुर मंडी हमारे नज़दीक में है। जी, दिल्ली हमारे 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ जाके क्या आड़ती से पहले एक बार सेट करना होता है बातचीत? नहीं, ले जाना होता बस सीधा। बस ले जाओ और वो सेल करके अपना परसेंट काट के आपके हाथ में रख जी देते जी हैं। जी जी। दरअसल गाजीपुर जो मंडी है उसमें किसानों पर जो है वो आड़त नहीं लगती, अच्छा, और मंडियों में आड़त किसान पर लगती है बिक्री पर, तो वहाँ इसलिए वो फायदे। आपने एक बड़े मजे की बात कही थी जब हम स्टार्टिंग में आपके यहाँ घर पे आके बैठे थे जी कि बैंगन लगाना है तो घर नहीं आना है। जी जी जी। और वो थोड़ा विस्तार से देखिए बैंगन में जो है आपको शुरुआती जिस दिन से आप पौध तैयार कर लेंगे जी तभी से उसके रख रखाव पर आपको नज़र रखनी होगी। जी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो एक चीज़ है जो खास है, इसमें फल छेदन और तना छेदन एक कीट है। वो जब छोटा सा होता है पौधा तभी वो जो है हमला शुरू हो जाता है, जिसे हम गर्दन तोड़ कह देते हैं देसी हाँ, वो भाषा में। उसके अंदर घुस जाता है जी। और उसकी मुंडी लटक जाती है नीचे बैंगन की। इसके लिए कीटनाशक का प्रॉपर तरीके से आपको कंट्रोल कुल मिला के कंट्रोल करना, आप जैविक से करो, रासायनिक से करो, कैसे भी करो, कीटनाशक आपको उसे रोकना है। आपको 4 दिन के उसमें गैप में आपको इसका फलन भी जो फ्रूटिंग भी करना है, इसको जो है हार्वेस्टिंग भी करना है, और स्प्रे भी करना, और स्प्रे पानी भी देना। और ग्रीष्मकालीन चूंकि ये फसल होती है तो इसमें जो है आपको नमी भी बना के रखना है। अच्छा, नमी भी उड़ती बहुत है जी। भाई जब फल इतने सारे। और बरसात के जो ह्यूमिडिटी, एक तरह का वाष्पीकरण जो होता है, नीचे ज़मीन गर्म हो रही है, ऊपर से बारिश, उसमें जो इसकी गलन है उसको भी रोकना होता है, और मंडी भी भेजना होता है, टांग तराजू होनी कुल और मिला के। लेबर की भी व्यवस्था करनी होती है, ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था करनी होती है। तो आप जो है फिर और कोई बात सोच ही नहीं पाएंगे, हाँ, बस आपको ये चाहिए। व्यस्तता बढ़ जाएगी आपकी तो बैंगन स्टार्टिंग में कोई भी किसान को 1 एकड़ लगाना चाहिए कि 2 एकड़? की। शुरुआत में 1 एकड़, 2 एकड़ बहुत अनुभव के लिए। कंट्रोल नहीं कर पाएगा 2 एकड़ को। अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस के लिए हमेशा ही एरिया क्षेत्रफल कम लेकर चलना चाहिए। जी। मैंने जब चुकंदर की खेती शुरुआत की थी तो मात्र 2 बीघा कच्चा से शुरुआत की थी। अच्छा। फिर बाद में 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ तक भी चला गई थी बुआई। बहुत बढ़िया। और इसमें फर्टिगेशन में आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या करना चाहिए? देखिए इसमें जो यूरिया है वो तो बहुत ना के समान ही गिरता है, इसमें डाई का बहुत बैंगन में? जी अच्छा, बैंगन में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती? ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत बहुत मामूली सा इसके पौधे के चारों तरफ, जो छोटा पौधा होता है तो इसके चारों तरफ 1 चम्मच खाद बस ऐसे घुमाना होता है चारों तरफ। बस कितनी बार लगभग? इस पे एक मिट्टी चढ़ानी होती है जब पौधा फ्रूटिंग की तरफ जा रहा है, अच्छा, जैसे मैं फ्लावरिंग की तरफ जा रहा है। हमने बैंगन लगाने का तरीका क्या है? बैंगन लगाने का तरीका ये है कि आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो आप अपनी मेडों के जो नाली है उनमें पानी भर दीजिए, जो मेड बनेगी, और आपका जो मेड पे लगाना है हमने? मेड पे लगाइए, बेड पे लगाइए इसको, बेड पे लगाएं। बेड पे तो लगाएं। बेड पे क्या ट्रैक्टर से ये सादे खोड़ वाले बेड पे जैसे लगाएं? आलू के लिए जो हम बेड हाँ, बनाते यही हैं। गन्ने वाला? नहीं, आलू वाला बेड, अच्छा, क्योंकि हमें 4 फीट का फासला भी चाहिए ना। हाँ,
तो ये आलू वाले बेड की नाली में हम पानी जैसे चलाएंगे तो नमी आ जाएगी किनारे बिल्कुल, पे। बिल्कुल, तो उस मॉइस्चर। नमी में हमें पौध को जो है उसमें ऐसे ही गाड़ देना जैसे हम धान की रोपाई करते हैं ओके, बेड पे ही। बेड पे ही। एक तरीका ये है कि हमने रस्सी डाल के और उस पर जो है सीधे किसी सीधे, के पास बेड बनाने के लिए नहीं है साधन, वो क्या करेगा? तो वो 1 फीट की मेंढ बना के फासले से खाली जगह छोड़ दे। हाँ, जगह तो छोड़नी है ही। जगह तो छोड़नी है। और ये जो मैं मेड़ की बात कर रहा हूँ बेड की, इस बेड को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, अगर आप समतल में बोएंगे तो पानी सारे खेत में घूमेगा तो खरपतवार बहुत तेजी से आएगा आपका। जी, बेड पे जो है खरपतवार कम आता है। कम आता है। कुल मिलाकर के बैंगन को भी बेड पे लगाना चाहिए। बेड पे लगाना कोई भी फसल को मेरे हिसाब से तो बेड जी, पे लगाना फासले के साथ बेड पे अच्छा, बेड पे हमने लगाने का तरीका क्या होता है? जी। पहले खाद वगैरह डालते हैं या सीधा बस खोदा और पौधा पहले लगा दिया? आप सीधे पहले पौध लगाइएगा, खाद तो आपको नहीं डालना भी। अच्छा, पहले पौधा लगाना है। तो सर- पहले पानी भरना है कि पहले पौधा पहले लगाना पानी भरना है, है? पहले पूरे खेत में पानी होना चाहिए। पानी भर के और उसमें फिर लेबर से वो फासले पे जो आप लगाते जाइएगा उसको। खुरपी मारी और जड़ उसकी सीधी रहनी चाहिए इस तरीके से, जी। और वो ऐसे जो से नीचे मिट्टी से आता था वो ठीक है, वो ये अपने आप ही जो है हरा हो जाता है। हरा हो जाता है। अच्छा, पहले पानी भर लो, पानी भर लगभग 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। नहीं, उसी दिन भर लो। अच्छा, हैंड टू पानी हैंड। चलता रहे, आप जो है नमी में उसको गाड़ते रहिए। अच्छा, जैसे नमी धान को पहुंची लगा- जाएगी वहाँ। अच्छा 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 अच्छा। आपने सूखे में लगाते जा रहे हो ना, समझ पानी गए, चल रहा है तो वो समझ नमी गए। पहुंची जाएगी पौधे की जड़ में। अच्छा, सूखे में लगा के पीछे से पानी चला दें या पहले- पानी की नमी में उसे ऐसी निकाल पानी दे जैसे धान की बेहतर। रोपाई। आपका अनुभव किस बात? आपने दोनों पहले तरीके पानी से भर के किया जब होगा। उसमें नमी आ जाए तब उसे उसमें छोड़। वो ज्यादा बेहतर है। हाँ। कई बार किस्मत खराब होती है कि ढोल फूक गया जी और बैंगन लगा के बैठ गए, जी 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 जी। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले पानी दे दो, और फिर से लगा दो। उसके बाद अपना पैंट चढ़ाओ मजे से और भैया अपना उसकी जड़ों में जी, लगाते लगाते नाप के अपना निशान वगैरह लगा लो और लगाते वो चले जाओ। बहुत है, एक पैमाना बना लीजिए हाँ जी, ना, हाँ जी। उसको रखते जाइए। उसका पहला काम कितने दिन बाद होगा बैंगन में? देखिए, पहले इसके पौधे के जो है जब पौधा संभल जाएगा तो ये थोड़ा फैलेगा, जी तो इसके जो बेड है उनके खरपतवार तो हमें नियंत्रण करनी है। जी। जैसे जैसे हमें लग रहा है कि ये अब पौधा जो है हरियाली ले रहा है तो उसके थोड़ा सा डाई, थोड़ा यूरिया उसके चारों तरफ घुमा के जैसे थोड़ा सा, और उसको थोड़ा कितने दिन बाद लगभग? खुरपे से नलाई का, ये समझ लीजिए कि करीब जैसे वो जड़ पकड़ जाए। मतलब 15 दिन के अंदर? हाँ, 15 दिन के 15 दिन के जड़ बाद। पकड़ जाए। हल्की मात्रा में जी। 1 एकड़ में अगर बात करें तो 10 से 15 किलो यूरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। 1 चम्मच एक पौधे पर 5-7 किलो यूरिया ज़्यादा, 10 किलो बहुत एकड़ पे और 10 किलो डीएपी। DAP। उसको थोड़ा सा बस चारों तरफ, उसके बीच जी, में जी, जल जी। में नहीं डालना, नहीं फूक जाएगा पौधा, और उसको जो है नलाई करा देनी है। उसको फिर नलाई करा करके। अच्छा, पानी- मिट्टी क्या बता रहे थे? मिट्टी चढ़ती है, वो कब चढ़ती है? मिट्टी जब चढ़ती है, जब पौधा जो है आपका लग रहा है कि अब फ्लावरिंग पे आ गया है, तो तब उसको मिट्टी चढ़ानी होती है, ताकि जब वो बड़ा पौधा होगा तो हवा से गिरे ना, और वजन होने पर। फूल कितने दिन बाद आना शुरू हो जाए? 2 महीने के बाद फूल आना शुरू हो जाता 60 दिन के बाद। है। मतलब हाँ, अभी अगर हम अप्रैल के महीने में बैंगन लगाते हैं तो मई में आपका ये समझिए, अप्रैल मई जून में आपका निकलना शुरू हो जाएगा। जल्दी आ जाता है हाइब्रिड बीज। और तो भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीने नवंबर में तक फल देगा फल देगा, और 6 महीने के बाद फल आना बंद हो जाएगा। फल आना देगा। तो हमें नवंबर में इसको कटिंग करना है, कटिंग करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो तो दूसरी फसल लगा दो। दोबारा लगा लो। हाँ, फूल- अगली फसल कब से लगेगी? फुटेर आ जाती है, इसकी पाले से बचाना होता है उसको थोड़ा सा। नवंबर में जो काट दिया, दिसंबर और जनवरी में पाले में थोड़ा दिक्कत आता, फिर फ्रूटिंग हो जाती है इसमें, फिर अपने जो है फूट जाता तो है। क्या उसी को कंटिन्यू करना चाहिए आपके अनुसार या दोबारा लगा लेना चाहिए? देखिए, अगर आप अच्छा, बीज आता कितने रुपए का तुमने पूछा नहीं? 1 एकड़ का 1 एकड़ का तो बीज आप ये समझिए ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये 200 रुपये का पैकेट हो जाता है, जिसमें बस। 2000 दाने आते तो हैं। दोबारा ही बोलो, दोबारा ही बोलो, वो ज़्यादा बढ़िया। हाँ, वो अच्छा रहता है। भाई पुराने पेड़ में कुछ समस्या रही होंगी, फंगस एक तो आने वाले फंगस उसमें है, भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल उससे बेहतर है कि उसको नवंबर में उखाड़ दो आप, जी और नवंबर में आप उसमें सरसों बो दो। जी। नहीं चलाना चाहो तो पेडी भी बढ़िया उत्पादन हो जाता है। अच्छा। करना चाहे तो कर लो, तो लेकिन बेहतर फिर आपके भी वो- अनुभव के आधार पे क्या फिर बेहतर भी पेडी जो है मंडी बाजारों में 2M दर्जे पे ही जाएगी। है? अच्छा, जो पहली साल का जो है उससे क्वालिटी डाउन होगा। क्वालिटी डाउन तो बेहतर है कि इतना महंगा तो है नहीं, जी पहले साल के लगा लो। जी जी बिल्कुल तो इसमें हम नवंबर से फरवरी तक चाहे तो कुछ ले सकते हैं, जी और नहीं चाहे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पाला खिला दो जमीन को। जी अगर जुताई करके पाला खिला दोगे, उसको भी थोड़ा सांस लेने जी, दोगे जी, तो ये तुम उत्पादन अच्छा देगी। बिल्कुल। फरवरी में फिर लगा दो। जी तो अगली बार हमारे पास ये जो 3 महीने लॉस हुआ था, जी ये फरवरी से लेकर के, और आप ये फिर आपका फरवरी में लगाया तो फरवरी मार्च यानी कि अप्रैल से टूट आ जाएगी। जी तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस बार ये 8 महीने आपको फल दे के जाएगा। आप इसको 3 बार लगा सकते हो। जी।
आप इसको 26 जनवरी के बाद फरवरी में भी लगा सकते जी। हो, आलू की खुदाई के बाद भी लगा सकते हो, अजी ऐसे फसल कभी लगा लो, आप इसे गेहूं कटाई के बाद भी लगा सकते हो। लेकिन वो फिर मजा तो ना आने का, अब नहीं नया रहता है, बाजार में चलता रहता पैसे है। कम देगा भाई। गेहूं की कटाई जैसे मान के चलो अप्रैल में हुई तो मई में हमें जी लगाएंगे। जी अब यो मई जून जुलाई में टूटेगा, जी तो साहब ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जी, फिर बरसात आ फिर जाती 5 महीने देगा जो। है। हाँ तो फरवरी में लगा देना चाहिए इसको, जनवरी में मतलब तैयार कर लो। उत्पादन के लिहाज से फरवरी सबसे बेस्ट। जी 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 जैसे हम लगाने जा रहे हैं इस बार, जी तो हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हम ठीक है लगाना है तो लगाना, बात खत्म। हम 5 महीने में घुसे, बिल्कुल बैंगन लगाना है मतलब लगाना है। जी। अच्छा ये तो हो गया साहब इसका बैंगन का, और कोई प्रश्न तो नहीं बच रहा है? नहीं सर, तुम लोग भी किसान हो, नहीं बैंगन का तो ये चौपाली चल रही, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बड़ा भारी टीवी डिबेट चल रही, हम सब किसान ही हैं। तो कपड़े वपड़े इसलिए पहन के आए कि भाई ऐसा पुराने से कपड़े पहन के अच्छा ना लगता। तो कोई अगर सवाल हो तो पूछ लेना। नहीं सर, बैंगन का तो जो चल रहा है, वैसे तो त्यागी जी खुद ही खिलाड़ी हैं, सारी चीज़ें खुद ही बता रहे हैं। अगर कुछ छूट जाए तो आप अपनी तरफ से बता दीजिएगा। देखिए मेरा कहना तो यही है कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि किसान की फसल का वेट और बाजार का जब रेट उच्च हो जाएगा तभी किसान लाभांश में चला जाएगा। अब आपने वेट तो बना लिया, खेत में उत्पादन तो बना लिया, लेकिन बाजार में रेट नहीं बन रहा, या आपने वजन नहीं बना पाए, उत्पादन नहीं बना पाए, रेट बहुत रेट हाई बहुत पाई है, तो मज़ा नहीं आएगा। जब भी रेट और वेट साथ चलेंगे तभी आपको आमदनी और मुनाफा होगा। तो आपके अनुसार इतने साल आपको हो गए, समय क्या है बेस्ट जिसमें रेट अच्छा रहता है? देखिए मेरा कहना तो ये है कि जो ज़मीनें गन्ना गेहूं धान के एरिया हैं उनको थोड़ा सब्जी की तरफ आ जाना चाहिए। थोड़ा सा जो सब्जी के एरिया हैं उनको थोड़ा सा औषधीय पौधों की तरफ आ जाना चाहिए। मतलब थोड़ा बदलाव ज़मीनें चाह जरूरी रही है, हैं। हाँ। जरूरी है। अब ये नहीं कि ट्रेडिशनल तरीके, अच्छा कोरोना ने हमको जो है ट्रेडिशनल तरीके से बाहर निकालने की सबसे बड़ी शिक्षा दी है। बिल्कुल। सारे दुनिया के व्यापार ठप हुए हैं, लेकिन भारत की जो कृषि है वो ठप नहीं हुई। हम तो केले खेतों में घूम रहे थे त्यागी जी, बढ़िया उस टाइम। तो ये जब से कोरोना आया है, जब से ये किसान वर्ग के लिए कि ये सही पूछो तो सही वक्त आया, उसने ये बता दिया कोरोना ने कि कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जो परमानेंट चलेगा। लॉजिक भी है ना, हमारे पास क्या है भारत के पास, जी। कृषि को निकाल दो जी। हम खत्म है। तो इस पे किसी भी बीमारी का, किसी भी जो है आपदा का कोई भारतीय कृषि पे प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ये प्रकृति के साथ जुआ है लेकिन फिर भी लाभांश देती है। भारत की जो कृषि है प्रकृति के साथ जुआ है, बारिश पड़ गई नष्ट हो गया, ओले पड़ गए, हाँ, ये हो जुआ ही गया। चल रहा है। लेकिन प्रकृति से जुड़ी हुई भी है, ये प्रकृति से ही फल देती भी है प्रकृति। जी जी। तो बैंगन की खेती में कुल मिलाकर के मैं अगर मोटी मोटी बात करूं तो कितनी बार खाद देना पड़ता है? हर महीने देना पड़ेगा? देखिए जब भी आप जो है लान निकालेंगे पौधे को, जो है जब भी आप उसको खुराक दे दीजिए। अब लान तो त्यागी जी 4 दिन पे निकल रहा। हाँ तो स्प्रे कराते रहिए, उसका कीटनाशक उसको रोकिएगा, उसका जो तना छेदक है उसको रोकिए, और अगला जो हमारा जो फलन जो हो हमारा। अच्छा, उसके लिए हमें स्प्रे 19 वगैरह या कुछ करते भी रहना जो- चाहिए जी। हाँ, खूबसूरती भी बनानी पड़ेगी आपको, उसको चमकीला भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, चमक के लिए क्या करना चाहिए? मोस्टली बोरान बोरान चमक लेके आता है। चमक लेगा, तो स्प्रे में ज़्यादा प्रयोग करें कि जड़ में? ज़्यादातर स्प्रे में प्रयोग होता है। स्प्रे में प्रयोग करें। क्या डोज रखते हैं आप स्प्रे में? अब इस तरीके से तो जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी एक टंकी में अगर हम बात करें नॉर्मली बोरान का चूँकि अब 10 ग्राम 15 ग्राम। जितनी भी अब पैकिंग आ रही हैं सब वो एकड़ के हिसाब से आ रही हैं, अच्छा, कंपनी की तरफ से ही ये जो है, ऑटोमेटिक उन्होंने बना दिए कि भैया ये भैया ले लो, एक तुम अपना एकड़ के दिमाग मत लिए लगाओ। इतनी टंकी में आपको करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये तो मेन है बोरान, मेन ताकि फटे ना और चमक के लिए। चमक के लिए। और बाकी अपना जो नॉर्मल हमारा खाद है ये चलता रहेगा। जी। बेसल डोज कितनी बार देने की जरूरत है? बेसल डोज तो आप जो है जब भी आप ये समझें कि हमारे फलन की, हाँ इसमें जैसे फूल कम आ रहा है जी, तो आप उसके लिए भी जो है डाल सकते हैं दवाई, फलन ज़्यादा लाने के लिए। जब भी आपको लगे कि अब हमारा पौधा जो है मांग रहा है, मांग रहा है, तो तभी उसको जो है आप। अब भाई इतना उत्पादन लेना है उससे 90-100 जी, कुंटल। जी, जी। अच्छा, आपके अनुभव के आधार पे फिर भी अगर एक पौधे की बात करें तो लगभग कितने तक बैंगन का पौधा दे सकता है, कांटे और सब मिला करके? देखिए 50 किलो तक का एवरेज एक पौधे से, मतलब ये समझ लीजिए 35 से 50 के बीच तक किलो का जो है एवरेज। क्योंकि हुआ ऐसा है कि एक 5 फीट का पौधा है, 7-8 चकुंदर नीचे, वो क्या नाम आपके बैंगन नीचे लग रहे हैं, 14 छोटे छोटे दूसरे मध्य में हैं, और ऊपर 20-25 जो है इतनी कली और वो निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं। मतलब आप ये देख लीजिए। और 4 दिन पे टूट रहा है ये। 4 दिन पे टूट रहा है।
उत्पादन का तो आप मानक ही नहीं हो सकता, उत्पादन का मानक नहीं हो सकता। अपना लगा बैंगन बढ़िया खेती है, जी जी किसानों को आना चाहिए जी उसके जी जी ऊपर। आना चाहिए। तो जैसे कुछ लोग लंबा भी लगा रहे हैं, तो हमारी मंडी क्या, दिल्ली मंडी किसकी तरफ है? ज़्यादातर हमारे जो दिल्ली के जो पश्चिम पसंद उत्तर कर- प्रदेश की जो मंडी है, दिल्ली के खास तौर से जो पसंद करने वाले लोगों की जो संख्या है वो गोल बैंगन को है। बैंगन की है। यूँ तो सब अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, लंबे का भी है, कलर भी इसमें कई आ गए हैं, साइज भी कई आ गए हैं, अलग अलग कंपनियों का अपना अपना जो है, अपने अपने अलग, लेकिन गोल का हमारे यहाँ ज़्यादा डिमांड है। गोल की मंडी ऐसी है कि आपको गोल में निराश नहीं होना पड़ेगा। जी जी गोल के रेट को कोई मारता नहीं, जी। मतलब गोल का रेट सबसे ऊपर माना जाता है। और आपकी तरफ से कुछ ऐसा जो आप हमारे किसान भाइयों को बता पाएँ बैंगन के बारे में? देखिए, बैंगन से कोई उर्वरा शक्ति पर तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है खेत के, और जब ये 5 फीट का पौधा होकर पूरे पत्ते खेत में इसके जड़ते हैं तो इसको जो है हरी खाद के रूप में जो है बैंगन से ताकत भी मिलती है खेत के लिए। हाँ, पत्ते टूट के गिरते हैं नीचे। पूरा जो है हमारा जो 5 फीट का पौधे पे जितने पत्ते हैं वो सब खेत में गिरते हैं, तो उससे जो है हरी खाद से ताकत मिलती है। और फसल चक्र के लिए तो ये सबसे खास बात ये है कि आप अलग अलग खेती कर रहे हैं और आपने बैंगन लगा दिया तो एक फसल चक्र हो गया। नलाई गुड़ाई होती है, खरपतवारों का भी समय जो है वो अवधि बिगड़ती है। मान लिया हम जो खरपतवार जिस समय उगने वाला उसी टाइम इसकी नलाई होकर जड़ खत्म हो गई, तो इसलिए ये भी लाभ इससे मिलता है। अब वैसे हम लोगों को जो है एक ना एक खेत में बदलाव करते रहना चाहिए, जरूरी है आज के माहौल को चाहे देखते हुए। सब्जी के रूप में, चाहे बागवानी के रूप में, चाहे गन्ने के रूप में, गेहूं के रूप में, चुकंदर के रूप में, या किसी और चीज़ के रूप में, आलू के रूप में, हमें बदलते रहना चाहिए। तो आपका चुकंदर पे और इस पे बड़ा अच्छा अनुभव रहा, जी और मेरे जितने सवाल थे जी मेरी तरफ से इतने, एक किसान के यही सवाल होता है कि भाई साहब बीज कहाँ से लाऊं, जी कौन सी कंपनी का लूं, जी लगाने की दूरी क्या हो, जी। लगाने का तरीका क्या है, खाद पानी कब कब क्या दूं, समय है? क्या समय है, टूटेगा कब, मार्केट कहाँ है जी, बिकेगा किस जी रेट जी में? क्यों बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। इतने ही सवाल हों आदमी के मोटे मोटे, और बाकी निकम्मों के लिए तो कुछ भी नहीं। और जो करने वाला वो फिर इनमें रास्ता ढूंढ लेगा। हमने एक रास्ता मोटा मोटा आपको समझा दिया, अब आप इनके आधार पे। अच्छा, एक मोबाइल नंबर आप ज़रूर बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9927388340। तो त्यागी जी से अगर आप सवाल पूछना चाहें तो सुबह 10 से शाम 5 बजे एक सामान्य समय होता है किसी भी किसान के पास। उसके बाद में थोड़ा सा घर के भी काम होते हैं हाँ, सभी किसी को किसी भी तरह की हाँ, अगर कोई कोई भी अगर आपको मदद चाहिए या आप ऐसा है कि भाई कुछ और जानकारी चाहिए तो आप आ भी सकते हो, यहाँ आके पूछ सकते हो। और मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे, सच में मज़ा आ गया। जी जी। धन्यवाद साहब, जय हिंद।